नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक तरफ हम देखते हैं फ्रांस में प्रोटेस्ट मतलब ऐसे प्रोटेस्ट कि भई देश जलाने के। नेपाल वाज़ अ जोक। प्रेज़िडेंट मैक्रोन की सरकार मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो गिर चुके हैं। वो फ्रांस में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, तो प्रेज़िडेंट स्टिल रिमेन्स एंड ही इज़ क्लिंगिंग ऑन टू पावर। यूरोप में और जगह देखें मेयर्स जो चांसलर हैं जर्मनी की, उनके ऊपर तो भैया क्या-क्या चल रहा है वहाँ पर। Keir Starmer from UK, he lost his deputy prime minister, then he lost one more minister. उसके ऊपर काफ़ी चार्जेज़ हैं वहाँ पर एंड वहाँ दिस थिंग बट ये सारे फँसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन में क्या होता है, पोलैंड में जाके एक couple of drones, Russian drones go. Now Russian drones तो जाते हैं बट क्यूरियसली फतिकृत भाई बिफोर आई ब्रिंग यू इन, क्यूरियसली यार there were F-35s flying in the air in that region. There were F-15s flying in the air in that region. There were refuelers up there. There were AWACS up there. सब कुछ ऑन था नेटो का सिस्टम। तो यार अगर नेटो इतना मस्त है कि साला कुछ ड्रोन आए पूरा भैंस के यहाँ 6 देशों की आर्मी एकदम एयर फोर्सेस जस्ट टुक ऑफ एंड दे वर सो क्विक टू रिस्पोंड एंड दे वर लाइक ऑन द बॉल। फिर डरते क्यों है ये रशिया से? वो फिर हेरा फेरी एक सिनेमा है। तो परेश रावल और जॉनी लीवर की एक मारपीट जैसे सिचुएशन है। तो परेश रावल लड़ाई करने जा रहा है और पीछे सुनील शेट्टी को बोल रहा है, मेरे को पकड़, छोड़ना नहीं। मतलब आई विल ट्राई टू फाइट, तुम मुझे पकड़ के रहना ताकि मैं फाइट ना करूं। मतलब मैं बोलूंगा कि तुमने पकड़ लिया इसलिए मैंने फाइट नहीं किया। तो वो खुद ही बोल रहा है वाइल गोइंग टू फाइट सुनील शेट्टी को कि मेरे को पकड़, मतलब ताकि फाइट ना करना पड़े। तो नेटो का हाल भी ऐसा ही है। ये पूरे F-16 जाएगा, F-16 घूम फिर के फिर भाग के वापस वो अपनी जगह पे फिर लैंड करके छुप जाएगा। कोई फाइट वाइट नहीं करेगा। सी, बहुत आसान भाषा में, द ओल्ड एम्पायर इज क्रम्बलिंग एंड दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। आपका आवाज थोड़ा धीरे है। सॉरी, अभी ठीक है। द ओल्ड एम्पायर इज क्रम्बलिंग, और ये बहुत दिन से ही इसकी आसार दिख रही थी। लेकिन ये धीरे 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 इज लाइक अ स्लो पॉइजनिंग। अगर हम लोगों की 6-7 महीने पहले की वीडियो कोई देखे, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, और मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि एक तो रशिया और यूरोप की लड़ाई बंद नहीं होगी, वो चलता रहेगा, इट इज डेस्टिन टू ग्रो। और दूसरी चीज है कि वेस्टर्न यूरोप में अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और ये सबकी जड़ नंबर वन यूक्रेन लड़ाई ही है। आज अगर आप देखेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन में, एक तो प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन हैज अ पोस्ट, मतलब कोविड के टाइम से यूरोप उभर के नहीं आ पाया है। अच्छा, आप मैं एक कंपैरिजन देता हूँ। जब कोविड सिचुएशन इंडिया में हुआ, तो कोविड सिचुएशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो एडिशनल फ्री राशन और कोविड वैक्सीन देना, वो सब करने के बाद किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की जाए ताकि ग्रास रूट्स लेवल पे एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू मार्केट, स्किल डेवलपमेंट बढ़े। मुद्रा योजना, फिर वो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई चेंज करना, उनका एक स्कोप बढ़ा देना, बहुत कुछ किया गया टू इम्प्रूव द सप्लाई चेन की रेसिलियंस के ऊपर बात हुई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाया गया। मैन्युफैक्चरिंग में काफी चेंजेस लाने की कोशिश की गई। एंड अगर आप देखेंगे अभी सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से पुश दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से पुश दिया जा रहा है। कोविड के बाद से यूरोप का फोकस कहाँ था? कोविड के बाद से यूरोप का फोकस इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं था। इट वाज प्योरली ऑन फाइनेंसिंग द यूक्रेन वॉर। तो एक क्राइसिस से उभरने के बाद अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही हो कि मैं फिर से लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो जाऊं, तो इनवेरिएबली आपके नेशनल फाइनेंस का ड्रेन तो होगा ही ना। तो ये जितने सारे, अगर आप फ्रांस में कोई जाता है, आप देखेंगे फ्रांस फ्रांस में द स्टेट, ये बेसिकली सोशलिस्ट तरह की स्टेट है। तो गवर्नमेंट गिव्स एवरीथिंग टू पीपल, तो दे आर सो मच हैबिचुएटेड टू फ्रीबीज, सब्सिडाइज्ड एवरीथिंग। अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो जितने सारे कटौती कर रहा है लोग मानते नहीं है। सो दे हैव अ ह्यूज
गवर्नमेंट फाइनेंस प्रॉब्लम, लोगों सरकार के पास पैसा नहीं है। सेकेंडली, ये जितने सारे सैंक्शंस रशिया के तेल के ऊपर लगाया है, रशिया की गैस के ऊपर लगाता रहता है, फिर खरीदता भी है, और वो खरीदता है एट अ हायर प्राइस। तो उनके एक एनर्जी क्राइसिस है ऑल ओवर वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप। प्राइस ऑफ एनर्जी हैज गॉन अप, प्रोडक्टिविटी हैज गॉन डाउन, डेमोग्राफी शिफ्ट हो गया है, एजिंग पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस इन टैटर्स, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म होने की कगार पे है, डेमोग्राफी इतना बदल गया है कि इंटरनल इमिग्रेंट प्रॉब्लम है। और ये सारे चीज है, इन चीजों के बीच फिर वोकिज्म ने, लेफ्ट लिबरल वोकिज्म, अर्बन नक्सल्स, उनके जो अर्बन नक्सल्स सोसाइटी को सोसाइटी को खत्म करके रख दिया है। उनके वहां प्रायोरिटी होता है कि मैं गे बनूं, या वो ट्रांसजेंडर बनूं, या ये बनूं, वो बनूं, ये सब। और इन सब के बीच विदाउट एड्रेसिंग दीज इश्यूज, अगर वहां के देशों की प्रायोरिटी होता है कि रशिया इज द नंबर वन एनिमी। क्यों नंबर वन एनिमी? नेटो का आका ने बोला, अमेरिका ने बोल दिया, एक नया दुश्मन तो चाहिए ना कोल्ड वॉर के बाद। इफ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, फिर आपका क्या होगा? यूरोप, मैंने पहले भी कहा था, आई एम नॉट रिपीटिंग, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो गया है चाइना में। यूरोप का मार्केट है चाइना में। यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज रशिया सेंट्रिक। यूरोप की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। यूरोप एयर डिफेंस सिस्टम इज वन ऑफ द पुअरेस्ट। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं टू काउंटर रशियन मिसाइल्स। बेसिक सिस्टम्स होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कुछ नहीं है, बट वो नहीं है जिस लेवल का रशिया की कैपेसिटी है टू हिट दिस प्लेसेस। फिर उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह से रशियन वॉर, ये यूक्रेन लड़ाई में फंडिंग किया टू पिन डाउन रशिया, टू वीकन रशिया, टू डिस्ट्रॉय रशिया। अब क्या हो रहा है? रशिया बोल रहा है ये लड़ाई तो मैं बंद, अब तो मैं लड़ाई बंद नहीं करूँ। नाउ दीज कंट्रीज आर डेस्परेट। इनको लग रहा है कि इसके बाद तो यूक्रेन से कहीं और जाने वाला है लड़ाई। ये बंद, दे आर डेस्परेट फॉर दैट कि लड़ाई बंद हो जाए, कहीं ना कहीं बंद, मतलब इनके ऊपर ना है, यूक्रेन मरते रहे, यूक्रेनियंस मरते रहे, उसके लिए पैसा भी देते रहेंगे, भले ही उससे अपने देश टूट जाए। और ये सारे जितने प्रॉब्लम्स यूरोप में है, उनका जड़ है ब्रसेल्स एंड यूरोपियन यूनियन। उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो ख्याली पुलाव है, उनके जो कॉलोनियल एक हैंगओवर है, इसके वजह से। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इन सारे चीजों के बीच फ्रांस वाज स्टिल अ बेटर ऑफ इकोनॉमी। जर्मनी और फ्रांस, यही दोनों देश है विच आर टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप स्ट्रांग हो, यू हैव टू सब्सिडाइज द अदर कंट्रीज। ये पोस्ट कोविड सिचुएशन में जर्मनी एंड यूरोप, फ्रांस इज सब्सिडाइजिंग अदर यूरोपियन कंट्रीज टू सस्टेन यूरोपियन यूनियन। और एक लिमिट है, अभी अब नहीं कर पा रहा है। अब जितने सारे चीजें साहेल रीजन में हुआ, माली, नीजर, ये सब जगह से, यहाँ से मुफ्त में फ्रांस को यूरेनियम मिलता था, मिनरल्स मिलता था, टू सब्सिडाइज देयर ओन इंडस्ट्री, टू सब्सिडाइज एनर्जी। ये बंद हो गया, सब बंद हो गया। साहेल रीजन में जितने मिलिट्री कू होके फ्रांस को हटा दिया वहां से, so that easy supply of raw materials to sustain their productivity, to sustain their low energy cost। फ्रांस में बहुत बड़े संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। उसका यूरेनियम जो है काफी हद तक फ्रांस में माइनिंग होता है, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट यूज्ड टू कम फ्रॉम अफ्रीका। उसके ऊपर अभी प्रॉब्लम्स है। इनवेरिएबली प्राइस इज गोइंग अप फॉर ऑल दियर, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ गया है। फ्रांस की गवर्नमेंट अभी पेंशन नहीं दे पा रहा है। और इतने सारे इमिग्रेंट्स को जो लाया है, ये तो दे आर यूज टू फ्री लाइफ ना, फ्री लोडर्स है। इनको बिठा के रखा है, सरकार सब कुछ देता है। नाउ वॉन्ट्स यू स्टॉप गिविंग ना, आप देने की आदत डाल दो, फिर देना बंद करो, तो दे विल रिवोल्ट, झमेला। और ये जो आप फ्रांस में देख रहे हो, इट विल हैपन इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और उनकी जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है, इस बीच फ्रांस में मैक्रो बोलता है
हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर फॉर वॉर, ये नहीं कि लड़ाई बंद करो, प्रिपेयर फॉर वॉर। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कैजुअलिटीज हो सकता है। कौन लड़ेगा? ये लड़ेंगे, ये वोक ये वोक लड़ेंगे। वाइकिंग की जमाना तो चला गया। तो दिस इज द सिचुएशन एंड आई एम नॉट सरप्राइज। ये पोलैंड में जो हुआ ना, अब पुतिन साहब भी है, बीच बीच में फेंकता रहता है। इधर एक ड्रोन फेंक दिया, फेंक के बोला रे वो मार्जिन ऑफ एरर तो होता ही है ना, 1%, 2%, वो चला गया होगा। वो तो टेस्ट कर रहा है कि नेटो क्या करेगा। नेटो कुछ नहीं करेगा। अब ये बीच में से क्या होगा आप देख लेना। इफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि यूक्रेन को सामने रख के रशिया को दुर्बल बना दो, कमजोर बना दो, लड़ाई करवा के, तो हुआ नहीं। अब पूरे वेस्टर्न यूरोप को ही यूक्रेन बनाया जाएगा और अमेरिका बोलता रहेगा हाँ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं ना, मैं हूं ना, आर्टिकल 5 है ना। फिर बोलेगा कि एक काम करो, 5%। अच्छा, इतने सारे चीज जो चल रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैंने जैसे आपको बताया, फ्रांस में, यूरोप में इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने जो गिनवाया, इसके बाद ट्रम्प क्या बोलता है, तुम लोग ना एक काम करो, $1.5 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करो। अब सोचिए फिर ये इन्वेस्ट कौन करेगा? लग्जमबर्ग करेगा, एंडोरा करेगा, मोल्डोवा करेगा, करेगा कौन? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इनको करना पड़ेगा। स्पेन, ये सारे वैसे कंगाल है। $1.5 ट्रिलियन टू कीप ट्रम्प्स ईगो एंड व्हाइट हाउस प्राइड इंटैक्ट। ठीक है। इसके बाद क्या होगा आदि भाई? $1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करो, फिर 5% अपने जीडीपी का डिफेंस में स्पेंड करो। अब तो शुरुआत है, ये आपको जो दिखा ये तो ट्रेलर है जो हो रहा है फ्रांस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो आप फ्रांस में देख रहे हो, जो बहुत सारे, यूके का हाल भी वैसा ही है। कर्मा बाइट्स बैक बोलता है ना, इस तरह के वायलेंस। हालांकि फ्रांस इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। मैं एज एन एनालिस्ट सिर्फ बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड्स। इस तरह के जितने सारे केओस, रेजीम चेंज करने का, एनर्की फैलाने का, ये तो वेस्टर्न यूरोप दूसरे देशों में 50 साल से कर रहा है। तो सम व्हाट द अदर डे कर्मा वो सपोज टू बाइट बैक। अपने अरब स्प्रिंग करवा के कहाँ कहाँ क्या नहीं करवाया। आप अमेरिका के साथ बैठ के अरब स्प्रिंग करवाए थे, एक के बाद एक देश बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद अफ्रीका का हाल, अफ्रीका को पोस्ट न्यू कॉलोनियलिज्म पूरा है। अफ्रीका इज स्टिल कॉलोनाइज्ड बाय यूरोप एंड अमेरिका। तो उनसे छुटकारा पाते पाते तो चाइना ने कॉलोनाइज कर लिया। सो ये तो बाइट बैक करता कभी ना कभी ना। दिस वाज सपोज टू, यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन यूके। आपको लगेगा और मुझे भी लगता है कि यार ये तो खराब, पूरा बर्बाद हो जाएगा। बट कर्मा ऑलवेज चेज यू बैक। आप सोचिए इन लोगों का प्रॉब्लम यही ना, हमारे जैसे देश जो हम लोग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बोलते हैं, हमारे कोई कॉलोनियल स्टडीज करते ही नहीं कोई। इनके इसीलिए इंडिया के लोगों को पता ही नहीं। आईआईटी बॉम्बे जैसे जगह में साउथ एशियन कैपिटलिज्म लेके, हाँ मतलब सोसाइटल डिवीजन करवाने की प्रोग्राम करवाए जाते हैं आईआईटी बॉम्बे। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में, द सेम ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट विच शुड हैव डिस्कस्ड एंड डन स्टडीज ऑन colonial एट्रोसिटीज। तो colonial एट्रोसिटीज के ऊपर जब तक इंडिया नहीं करेगा काम, वो ग्लोबल साउथ नहीं करेगा, तब तक ये बाहर आएगा आएगा ही नहीं कि किस तरह की नृशंसता इन लोगों ने किया है। तो उसका तो खामियाजा कभी ना कभी भरना ही पड़ता। और व्हाट वाई ये रशिया ने पोलैंड के ऊपर जो किया, क्यों किया? देखिए पोलैंड जैसे देश अगर आप देखेंगे ना, ये सेंट्रल टू ईस्टर्न यूरोप में जो देश है, रोमानिया, पोलैंड, ये है नेटो का डिपो। जितने सारे वेपन सिस्टम्स यूक्रेन में जाता है वो जाता है वाया पोलैंड, वाया रोमानिया। ये डिपो है इनके। इन रोमानिया में तो एक बहुत, वन ऑफ द बिगेस्ट नेटो बेस इज कमिंग अप इन रोमानिया। फॉर व्हाट? फॉर द वॉर that is going to take the next phase by probably March, April 2026. By that time,
पूरे यूरोप विल बी इनटू दिस वॉर। ईस्टर्न यूरोप का पता नहीं क्या करेगा, दे माइट इवन शिफ्ट साइड्स। इनको समझ में आ गया कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम की बस की बात नहीं है, हमें वो रक्षा करे, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। अमेरिका माइट इवन एग्जिट नेटो, भिड़ा देगा रशिया वर्सेस यूरोप। बोथ विल गेट completely weakened, might Russia will still survive, they are a warrior tribe, यूरोप नहीं कर पाएगा आज। आप सोचिए उसका इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी क्या होगा, तो चाइना के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक आएगा। एंड समहाउ देयर इज दिस एंटिसिपेशन, ये जब होगा ये सब, डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर, ये करवाया जाएगा। So what you saw the chaos in France, it is just the tip of the iceberg. ये बढ़ने वाला है। आप सोचिए जब 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस में, 1.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका टू कीप ट्रम्प ईगो इंटैक्ट, अगले 2-3 साल में करना पड़े, तो उसका इम्पैक्ट इंटरनली इन द सोसाइटीज विद इन फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, फिर बेल्जियम क्या होगा। बाकी देश तो भूल ही जाइए, ईस्टर्न यूरोप तो भूल ही जाइए। इनकी दे आर वेरी स्मॉल इकोनॉमीज, देखिए दे आर ब्यूटीफुली लुकिंग सोसाइटी, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बट अंदरूनी तरीके से वो कमजोर देश है, ना मिलिट्री है, ना इकोनॉमिक रेसिलियंस है। और आई ऑलवेज से दिस, और मैंने बहुत जगह अपने लिटरेचर में ये मैंने लिखा है, आपको दिखेगा इंडिया इज chaotic, आपको दिखेगा इंडिया इज नॉट डिसिप्लिन, but within that chaos, within that seemingly indiscipline, there is a sense of order, there is something that drives it, वो एक चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। वेस्टर्न यूरोप व सेंट्रल यूरोप या फिर द होल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये इतने डिपेंडेंट है ऑन ब्रसल्स, ऑन कलेक्टिव सपोर्ट, कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना, इंडिविजुअली दिल कोलैप्स। टुडे ऐसा सिचुएशन है, लग्जमबर्ग और मेनी ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन देयर ओन दे कैन नॉट सर्वाइव, उनकी इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी है ही नहीं, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है ही नहीं, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन 2 कंट्रीज। आप सोचिए पूरे नेटो डिपेंड, यूरोपियन यूनियन के 32 या 33 देश जो है, और भी शायद थोड़ा होगा, डिपेंड्स ऑन 2 कंट्रीज एंड देयर इकोनॉमी, फ्रांस एंड जर्मनी। बाकी सारे के सारे इन डीप ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच आर बिगर देन दैट ऑफ देयर जीडीपी। फ्रांस का जो नेट डेट है, इट इज प्रोबब्ली 120% ऑफ देयर जीडीपी, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट यूनियंस। वो खर्चा कम करने नहीं देगा, तो खर्चा आप कम करने नहीं दोगे, जो गवर्नमेंट का खर्चा है फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल वेलफेयर, and then you increase the GDP, defense expenditure to 5% of GDP. Then you spend around 300-400 billion dollar to invest in America. फिर क्या होगा? फिर then you have to print more and more European euro as a currency. फिर पूरा यूरो का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर वो डॉलर बोलेगा देखो जी हम ही बचे। इट्स a large game going on. So I think uh, I think Europe will be sacrificed at the altar of ensuring that dollar remains as it is. ये होने वाला है। Back to you. That is true, and that's interesting. You know that the world is and Europeans have come to this point. It was Yeah, yeah. inevitable when we kept saying this कि ये होगा होगा होगा. Nobody really. I mean, the world kept telling them कि यार you guys are heading for chaos. But ठीक है, that's what the game is. But I think we have to wait and watch this because this is the only way that once the structure starts falling, then only कुछ आगे move होगा. Otherwise, this thing will be stuck the way it is. Yes, अगर आप देखेंगे ये जो पोलैंड में द मोमेंट, ये अभी तो लड़ाई उतना नहीं बढ़ेगा, अभी तो 2026 के मार्च अप्रैल के बाद ही होगा जो होगा, बट दे विल, ये इंडिकेशंस हैं। पुतिन इज वेरी कूल, इफ यू सी पुतिन के को गया अलास्का में जो भी बात किया ट्रम्प के साथ, और फिर वो अब देखिए वो क्या कर रहा है। अब ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है हियर वी गो, जो पोलैंड में जब वो कुछ गिरा ड्रोन वो कमिकाजी ड्रोन है,
आज आप यूएस का हाल देखिए, कुछ होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया में ही लिखता है और कुछ नहीं करता है। F-16 का क्या भरोसा है? अब यू नो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप का नहीं है। यूरोप हैज इनफैक्ट पुतिन ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूरोप हैज नो एयर डिफेंस सिस्टम। आप F-35 लेके क्या करोगे? वैसे ही तो वो खराब हो जाता है तो 1 महीना लगता है ठीक करने में। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेन, नो डाउट अबाउट इट। बट यू कांट counter Russia with F-35 if the Russians start storming you with ballistic missiles. आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, और जितना बचा था, आप सोचिए क्या प्रॉब्लम है। यूरोप के जितने वॉर वेस्टेज रिजर्व हुआ करता था, एट्रिशन रिजर्व जिसको कहा जाता है ना, ये सारे के सारे थे इन लोगों ने यूक्रेन को दे दिया लड़ाई करने के लिए। इनके पास औजार का रिजर्व है कहाँ? नहीं है। सो व्हाट विल यू फाइट ऑन एक्सेप्ट फॉर प्रिटेंडिंग टू बी फाइटिंग? उनके तरफ से आज ड्रोन आया, कल एक क्रूज मिसाइल आएगा, परसों बैलिस्टिक मिसाइल भी मार के पुतिन बोलेगा सॉरी गलती हो गया, ये ऐसे ही गिर गया है। और ये भी बोलेंगे हाँ देखो सॉरी बोल दिया ना, चलो ठीक कोई बात नहीं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट। वो रशिया का तेल सैंक्शन करके वो तेल तो लगेगा ना टैंक चलाने के लिए, तेल कहाँ है? तेल नहीं है। बट हाँ, कैसा, सी लेट मी पुट इट दिस वे, a continent like this अगर वो कोलैप्स करता है, this is not a good news, we are not celebrating. At the same time, a continental collapse जब होता है वो slowly होता है, वो एक दिन में कल कोई गिर नहीं जाता है, but slowly you see, आज से 10 साल पहले यूरोपियन यूनियन कहाँ था, आज यूरोपियन यूनियन कहाँ है, you will see the change. A decade is like a day in global geopolitics. You see the difference of European Union's credibility today. कोई सुनता नहीं उनकी। Europe is more desperate for a trade deal with India, which is good. I'm okay with that. I'm very happy. और यूरोप अभी भी सुधर जाए तो it will be very good. But वो सुधरेंगे नहीं. That's the problem. As if it is destined. That's it. That is the problem. Because अगर सुधर गए तो ये none of these guys will survive. The governments will just fall, and it will just not, you know, survive. It will just not work. So that is where we stand. On that note, bhai, thank you so much for this update. And सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to go. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.